जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी में। आप देख रहे हैं कि यह हमारा सेकंड वीडियो है और हम इस वीडियो में आपको जो है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने यह जो सीरीज स्टार्ट किया है, आप देख रहे हैं कि यह लगातार सीरीज चलेगी और इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने जो चर्चा किया था वह सिलेबस की बात किया था। और सिलेबस में मैंने आपको जो बताया था कि जो पहला जो हमारा जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार कि यहाँ देखिएगा कि आप देख रहे हैं यहाँ राजनीतिक अवधारणा यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वह हमारा स्वतंत्रता है यानी लिबर्टी है। तो हम आज जो है स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा देखिए, चीज़ों को ठीक से समझिएगा क्योंकि अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और यह जो टॉपिक है स्वतंत्रता का, यह केवल नेट जीआरएफ के लिए उपयोगी नहीं बल्कि यह हमारे टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए भी अति उपयोगी है। तो पहला जो हम चर्चा करेंगे वह बात करेंगे स्वतंत्रता की, ठीक। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास कि स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ है। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। देख रहे हैं कि जो है प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। या मध्य युग में यह बातें कह दी गई कि व्यक्ति को धर्म और समाज अपने अधीन नहीं रख सकता। यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज भी ये बात मध्य युग की नहीं बल्कि आज आधुनिक युग में भी व्यक्ति को धर्म और समाज प्रतिबंधित नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र व कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो कि संविधान के अंतर्गत हो, संविधान के विरोध कुछ न हो। आपको यह पता होगा क्योंकि देखिएगा, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता कि जो है बंधनों का अभाव, ठीक है, बंधनों का अभाव ठीक है, लेकिन आपको यह पता होगा कि स्वतंत्रता हमारे जो है पीछे पीछे चलता है और प्रतिबंध आगे आगे चलता है। क्योंकि चीज़ें देखिएगा कि अगर हर व्यक्ति हर कार्य के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हर व्यक्ति का जो कार्य है वह कार्य किसी व्यक्ति के लिए जो है उसकी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जो है चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो हमने चीज़ों को समझा जो है कि स्वतंत्रता की अवधारणा का जो विकास हो रहा है वह मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। ये बात स्पष्ट हुई ना। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कि 15वीं से 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता। आप देख रहे हैं ये बात जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी की हो रही है, जिसमें जो स्वतंत्रता का अर्थ है, जो स्वतंत्रता का जो तात्पर्य बताया जा रहा है वह राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्र। ये बातें सही है भाई। जब प्राचीन काल में, जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था तो उसी के खिलाफ ही स्वतंत्रता की जो मांग उठी ना, तो वही बात यह स्पष्ट करना चाहता है कि स्वतंत्रता की थी, अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मांग उठी कि जो राजा है वह लोगों के जीवन में लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं रख सकता। भाई यही कारण हुआ जो फ्रांस में जो क्रांति हुई या फिर कहीं भी कोई क्रांति, रूस की क्रांति हुई और विचारों का ही प्रभाव था। भाई किसी को आप बोलने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, किसी को कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो बातें स्पष्ट कैसे हो पाएंगी, बातें समझ में कैसे आएंगी। तो यही बात कर रहा है कि 15वीं से 16वीं सदी के बीच जो स्वतंत्रता का जो मांग उठा वह राजा के खिलाफ उठा कि राजाओं ने किस प्रकार व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर रखा था, उसके खिलाफ नियंत्रण नहीं कर सकता कि राजा जो है किसी व्यक्ति को उसके विचारों में नियंत्रण नहीं कर सकता।
अब देखिए कि 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित। देखिए बातें स्पष्ट हैं कि हर व्यक्ति को अपना विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और सही भी है, लेकिन अब सरकार उसमें प्रतिबंधित कैसे कर सकती है, यही बातें वह स्पष्ट करना चाहता है। देखिए कि हमने बातें स्पष्ट की कि स्वतंत्रता, आखिर में स्वतंत्रता लिबर्टी होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वतंत्रता का अर्थ बिल्कुल ही नहीं प्रतिबंधों का अभाव नहीं। भाई आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर लेंगे, ये बातें सही नहीं है भाई। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर मान लीजिए आपकी स्वतंत्रता जो है, आपकी स्वतंत्रता है कहीं आने जाने की, तो आप किसी के घर में नहीं जा सकते ना, आप कहीं पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप किसी के घर में बिना पूछे, किसी के परमिशन के बिना आप जाते हैं, तो आप उस दूसरे व्यक्ति की निजता या फिर किसी उसकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। जब आप उसकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। तो ठीक है, तो यही कहा गया कि प्रतिबंधित जो है हमारा जो स्वतंत्रता है वह पीछे पीछे चलता है और प्रतिबंध जो है क्या होता है वह आगे आगे चलता है। तो हर स्वतंत्रता के आगे क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमने यह आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगला देखते हैं हम जो है स्वतंत्रता की परिभाषा की बात कर ले हैं। जो पहला जो परिभाषा है हमारा वह सीले महोदय का है। सीले कहता है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ये देखिए स्वतंत्रता क्या है, अति शासन का विलोम है। और मैक्सी का कहता है स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, ठीक है। नंबर तीसरा जे.एस. मिल कहता है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष हैं और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। या जो जे.एस. मिल है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है कि व्यक्ति चाहे जो करे, राज्य किसी भी प्रकार से उसके विचारों में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। अब आपको हमने 3-4 परिभाषा दी, सीले की बात किया, मैक्सी की बात किया, जे.एस. मिल की बात किया। अब देखिएगा कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लीबर से बना हुआ है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, ठीक है। स्वतंत्रता शब्द जो लैटिन शब्द जो लीबर से बना हुआ है और जिसका यह अर्थ होता है कि बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। देखिए जो स्वतंत्रता का जो विचार है वह आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। देखिए मांग तो उठी थी लेकिन वह इतनी मांग नहीं, क्योंकि अब देखिए कोई राजा है किसी पर इतना निरंकुशता की भावना रख रहा है, कोई स्वतंत्रता की मांग करे भी तो कैसे करे, ठीक है। यह आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित ही लगभग था, ठीक है। लियो स्टार्ट के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों के संबंधित ना हो, ठीक है। कह रहा है कि लियो स्टार्ट के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध ही नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। तो स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। बातें स्पष्ट हुई। और देखिए चीज़ों को बेहतरीन, देखिए व्यवस्थाएं क्या है मायने रहता, आपको चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है क्या नहीं है वह मायने नहीं रखता, आपको चीज़ें बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिएगा कि जो है स्वतंत्रता पर अब देखिए विभिन्न विचारक भी आ रहे हैं और वह विचारक कि अपना अलग अलग जो है परिदृश्य जो है वह दे रहे हैं, अपना अलग अलग बात कर रहे हैं। कि इसमें पहला हमारा लॉक आता है और आपको यह पता भी होगा कि जो जॉन लॉक है वह उदारवाद का जनक है। आपको पता होगा कि जॉन लॉक जो है यह उदारवाद का जनक है। देखिए लॉक उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने जो है देखिएगा लॉक ने जो है स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव की प्रकृति अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को
बहुमत के अधीन बताया। उन्होंने जो बताया कि स्वतंत्रता क्या है, बहुमत के अधीन है। बात समझ में आई नहीं? तो कहता है कि स्वतंत्रता का उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव की प्राकृतिक अधिकारों में, जो मानव का जो प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता को शामिल किया। ये जो अब जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता हो, वह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, कोई व्यक्ति इसे छीन नहीं सकता। परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया है। अब देखिएगा स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल का क्या विचार है। तो जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी पुस्तक, जे.एस. मिल की एक पुस्तक है एसे ऑन लिबर्टी, देख रहे हैं, एसे ऑन लिबर्टी, जो 1859 में दिया है। मिल की स्वतंत्रता का आशय, जो मिल जो स्वतंत्रता की बात करता है, उसका आशय विचार अभिव्यक्ति, देखिए, विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। जो जे.एस. मिल कहता है कि स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने दिया जाए और वह जो चाहे वह पूर्ण रूप से बोल सकता है, वही उसकी स्वतंत्रता है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। वह कहता है किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध अगर व्यक्ति के ऊपर लगता है, वह कैसा है, वह बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी होता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं है। बात को समझिएगा। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे जो बड़ा माध्यम है, बहुमत है। बहुमत ने ही स्वतंत्रता को सीमित किया है, राज्य या सरकार नहीं। राज्य या सरकार ने हमको जो है हमारी स्वतंत्रता नहीं छीनी है, बल्कि बहुमत यानी कि समाज ने ही हमारी स्वतंत्रता को छीना है, न कि सरकार ने। देखिए, यह बात इस बात से स्पष्ट होता है, अगर किसी कोई बच्ची जो है कहीं पढ़ने जा रही है, फिर कहीं से आ रही है, ये समाज ने ही यह तय किया कि 9 बजे, रात 9 बजे से पहले बच्ची घर आ जाना चाहिए। तो आप देखिए, यह सरकार ने तो नहीं कहा, यह प्रतिबंध किसने लगाया, यह बहुमत ने लगाया, यानी कि लोगों ने ही या समाज ने यह प्रतिबंध लगाया कि वह बच्ची जो है 9 बजे के बाद जो है 9 बजे से पहले आ जानी चाहिए, राज्य सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास की आवश्यक है। हाँ, ये बात मिल कहता है कि जो स्वतंत्रता है वह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। यह बात सही है कि किसी भी व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिया जाए। ठीक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता जो होती है, देखिएगा कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है। देखिए, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का अगर विकास होता है, उस विकास में भी स्वतंत्रता जो है उपलब्ध होता है। स्वतंत्रता के बिना उसका विकास नहीं संभव है। देखिए, अगर कोई संगीतकार है, यदि कोई मान ली कोई भागवतकार है, वो अपनी संस्कृति, अपने जो है जो भी संस्कृति का जो प्रचार कर रहा है, वह स्वतंत्रता के कारण ही कर पा रहा है। भाई, उसके अंदर जो कुछ भी गुण है, उसके मान ली कोई संस्कृति है, कोई सभ्यता है, वह तभी दिखा सकता है जब उसके पास जो है स्वतंत्रता हो। तो मिल वही कहना चाहता है। देखिए, नेक्स्ट आता है हर्बर्ट, जो है स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर, जो हर्बर्ट स्पेंसर है उसका क्या विचार है। तो स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक है। वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानता है। किसको? वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य, देखिए बात समझिएगा, वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं और उसका राज्य पुलिस राज्य। वह कहता है जो यह राज्य है, वह राज्य क्या है? पुलिस है। यह हमारे स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है या किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है, किसी को आने जाने पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए यह राज्य नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि राज्य स्वतंत्रता का विरोधी है, यह राज्य हमको स्वतंत्रता नहीं देता, यह केवल और केवल पुलिस राज्य या केवल डंडे की बात करता है, स्वतंत्रता हमको नहीं देता है। जिसके केवल देखिएगा कि जिसके केवल 2 कार्य हैं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना और आंतरिक व्यवस्था। देखिएगा, आंतरिक व्यवस्था बनाए। देखिए, जो हर्बर्ट स्पेंसर है वह कहना चाहता है कि जो पुलिस, जो राज्य है, पुलिस का काम क्या है? केवल 2 कार्य है। पहला कार्य है कि बाहरी आक्रमण से
किसी की सुरक्षा करना, दूसरा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। 2 ही कार पुलिस का है, लेकिन ये कार पुलिस तो कर ही रही है, ये आंतरिक, ये हमारे निजी मामलों में भी हस्तक्षेप कर कर हमको डंडे से मारती है। ये बात इस पर करना चाहता है। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। देखिए, अगर राज्य हस्तक्षेप करता है तो उससे क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्णतः हनन होता है। देखिएगा, फिर आप चीज़ों को पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ें समय लगेंगी, लेकिन चीज़ें समझ में आपको आएंगी। और यह वीडियो जो है या हमारा जो हमने जो यह श्रृंखला स्टार्ट किया हुआ, आप अपने दोस्त मित्र के पास भेजिए, जिससे वो भी इस श्रृंखला से जुड़ सकें, वो भी अपना जो है कुछ न कुछ पढ़ सकें। अब देखिए, स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का क्या विचार है। इसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। देख रहे हैं, यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, या भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। क्या कहते हैं, ये भूमि पर, श्रम पर, पूंजी पर निजी स्वामित्व, अपना खुद का स्वामित्व चाहते हैं, तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, या किसी भी प्रकार से राज्य का समर्थन करने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे चलते हैं। देखिए, चीज़ें आप लोगों को जो है चीज़ें पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं रात के लगभग जो 11 बजने वाले हैं, लेकिन जो है हम आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे लगे हुए हैं कि चीज़ें जो है आप लोगों को जल्द से जल्द आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड कर दी, जिससे बातें स्पष्ट हो सकें। आप जो है कि आगे धीरे धीरे देख रहे हैं, समय जो है बदल रहा है और चीज़ें जल्दी से जितनी जल्दी स्पष्ट होंगी, इससे जो है आगे जो है अपना आप एग्ज़ाम दे सकें। देखिए, अब स्वतंत्रता की आयाम। ठीक है, स्वतंत्रता की क्या आयाम है। पहला है नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, पहला क्या है, नागरिक स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। तीसरा हमारा सामाजिक स्वतंत्रता है। चौथा हमारा आर्थिक स्वतंत्रता है, और उसके बाद नकारात्मक स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता के आयाम हैं। तो चलिए ठीक है, अब इस टॉपिक पर चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खींचने से जो है चीज़ें जो है लंबी हो जाएंगी और आप लोगों को पढ़ने में सुविधाएं होंगी। ठीक है, अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।